एक गांव रतनपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। हल्की हल्की धुंध, गोबर के उपलों की महक, कच्ची गलियों में उठता हल्का धुआं और गांव के कुएं पर कतार में लगी औरतें, सब रोजमर्रा जैसा ही लगा रहा था। लेकिन ठाकुर हरिराम के घर के भीतर आज का माहौल बिल्कुल उलट था। यह कोई साधारण दिन नहीं था। आज उनकी बड़ी बेटी अन्वी की शादी थी। बरसों से जिसके लिए वह पैसा जोड़ रहे थे, जिसके लिए सालों तक मेहनत की, जिसके लिए अपनी खेती बढ़ाई और रिश्तेदारों में अच्छा नाम कमाया, उस सपने की आज परिणति होनी थी। हलवाई रात से ही बड़े बर्तन में जलेबी का शीरा पका रहे थे। मेहमान आंगन में सफ़ेद दरी पर बैठे चाय पी रहे थे और घर की औरतें हाथों में चूड़ियां खनकाती इधर उधर दौड़ रही थीं। वातावरण में एक अजीब सी खुशबू थी, रात रानी, हल्दी, मेहंदी और उत्साह का मिश्रण। लेकिन इस खुशबू के बीच एक अधूरा भारीपन भरा साया भी था, जिसे कोई देख नहीं रहा था, पर वह धीरे धीरे इस घर पर पसर रहा था। अन्वी और शिखा दोनों बेटियां एक ही पिता की थीं, पर स्वभाव और सोच में धरती आसमान का फर्क था। अन्वी बड़ी बेटी खूबसूरत हंसमुख थी। शिखा छोटी बहन सिर्फ 16 साल की, शांत समझदार, घर की मर्यादाओं में पली बड़ी। सभी रिश्तेदार कहते, बड़ी तो परियों जैसी लगती है, पर छोटी छोटी तो माँ का साया है। शिखा कभी कुछ नहीं कहती। उसे अपनी साधारणता से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन आज आज उसका मन कहीं गहरे डूबा हुआ था। उसने अपनी बहन को मेहंदी लगाए बैठा देखा, हंसते हुए, शर्माते हुए, दर्पण में खुद को निहारते हुए। और अचानक शिखा के दिल में एक हल्की टीस उठी। जीवन भर जिस घर को सहेजा, आज वो घर उससे छूटकर किसी और को मिल रहा है। दोपहर होते होते ढोल की थाप गूंजने लगी। बारात पूरे शोरगुल के साथ गांव में दाखिल हुई। घोड़ी पर बैठा दूल्हा अभिराज, ऊंचा, सुदर्शन, शांत और गंभीर। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कितना सुंदर लड़का है, देखो ना, जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। भाई, ठाकुर हरिराम की तो किस्मत खुल गई। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यह घबराहट उन्हें कुछ ही घंटे में नर्क का रास्ता दिखाने वाली है। शाम की रस्में लगभग शुरू हो चुकी थीं। अन्वी को दुल्हन की लाल पोशाक पहनाई जा रही थी। गहने, चुनरी, पायल सब पहना दिए गए थे। लेकिन इसी हंगामे के बीच अचानक चिल्लाहट गूंजी। दुल्हन कमरे में नहीं है। लेकिन जब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत गए और दुल्हन कहीं नहीं मिली, सारा घर घबराहट से भर उठा। कमरा खाली, खिड़की आधी खुली और फर्श पर अन्वी की चुन्नी का फटा हुआ किनारा पड़ा था। शिखा की सांसें तेज हो गईं। माँ का चेहरा पीला पड़ गया और ठाकुर हरिराम के पैर जैसे जमीन में धंस गए। अभिराज बाहर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें क्रोध, अपमान और अविश्वास से भरी थीं, लेकिन वह चुप था। उसकी वही चुप्पी पूरे घर को खा रही थी। अब सबको समझ आने लगा था कि अन्वी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी के साथ भागी है। दरअसल महीनों से वह गांव के ही एक लड़के से प्रेम करती थी, जिसके बारे में हरिराम को भनक तक नहीं थी। बड़ी बेटी की हर मांग पूरी करने में इतना डूब गए थे कि उसकी आंखों में छुपे प्यार को कभी पढ़ ही नहीं पाए। अफवाहें उड़ने लगीं। दुल्हन भाग गई, बदनामी हो गई ठाकुर की, बारात वापस लौट जाएगी। इज्जत मिट्टी में मिल गई। हरिराम का सीना फटने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा। माँ का चेहरा पानी की तरह बह रहा था। वह हरिराम के पैरों में गिर पड़ी। कुछ करिए, कुछ करिए, घर बर्बाद हो जाएगा। उसी समय एक रिश्ता टूट रहा था, एक परिवार बिखर रहा था और एक 16 साल की लड़की की जिंदगी अंधेरे की ओर बढ़ रही थी। हरिराम ने कांपते हुए कहा, शादी रुकी तो बारात लौट जाएगी। बारात लौटी तो मेरी दो दो बेटियां बदनाम होंगी। हम जीते जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। माँ चीख पड़ी, तो क्या करें, किसे बैठाएं दुल्हन की जगह? और तभी सबकी नजरें एक ही जगह जाकर टिक गईं, शिखा पर। शिखा पथराई खड़ी थी। उसके कानों में जैसे दुनिया का हर शोर बंद हो गया। दिल धड़क रहा था या रुका हुआ था, उसे खुद भी नहीं पता। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, आज तेरे हाथ में घर की इज्जत है। शिखा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कह पाती, उससे पहले पिता बोल उठे, अगर आज तू नहीं बैठी तो तेरी बहन की गलती का सारा दंड तू भी भुगतेगी। शिखा ने धीरे से पूछा, पर अभिराज भाई, वो मानेंगे? हरिराम ने बाहर खड़े अभिराज को आवाज दी। अभिराज आया, आंखें खून की तरह लाल, चेहरा बुझा हुआ। उसे देखते ही शिखा कांप गई। हरिराम ने कहा, बेटा,
परिस्थिति ऐसी है कि हम कुछ कर नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो छोटी बेटी से शादी। अभिराज ने बस एक बार शिखा की तरफ देखा। उस नज़र में न प्यार था न घृणा, बस एक टूटन थी जिसका कोई अंत नहीं। फिर वह धीरे से बोला, ठाकुर साहब, जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। इस एक वाक्य ने शिखा की बचपन से लेकर आज तक की हर हंसी, हर सपने, हर उम्मीद का अंत कर दिया। मंडप में शिखा को बिठा दिया गया। दुनिया में शायद ही कोई लड़की इतनी मजबूरी में दुल्हन बनी होगी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी थीं, और जहां दुल्हन के गहने चमकते हैं वहां उसके दिल की पीड़ा चमक रही थी। अभिराज उसके पास बैठा था, पर दोनों के बीच दूरी ऐसी जैसे दो पराये लोग गांव की बस में अनजाने बैठे हों। मंत्र पढ़े गए, फेरे हुए, 7 वचन लिए गए, पर न किसी के दिल में वचन थे न मन में स्वीकार्यता। जब अभिराज ने सिंदूर उठाकर शिखा के मांग में रखा, उस क्षण शिखा की दुनिया आधी मर गई। शादी के बाद सबने नए जोड़े को कमरे में भेज दिया। कमरा फूलों से सजा था, लेकिन उसमें खुशबू नहीं। एक ऐसी गंध थी जो टूटे सपनों से आती है। अभिराज खिड़की पर खड़ा रहा, शिखा कोने में बैठी रही। अभिराज ने बिना मुड़े कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर मैं तुम्हें पत्नी के रूप में अभी नहीं देख सकता। शिखा ने धीरे से कहा, मुझे भी कोई हक नहीं चाहिए, बस मुझे दोष मत समझिए। कमरा खामोश हो गया। दो टूटे हुए लोग, एक मजबूरी का रिश्ता और एक रात जो शायद आने वाली कई रातों का सच बन चुकी थी। अगली सुबह पूरा गांव इस शादी की चर्चा कर रहा था। किसी को अफसोस नहीं था, सिर्फ ताने थे, हंसी थी, कटाक्ष थे। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। जब चौथे दिन रात के अंधेरे में ठाकुर हरिराम के दरवाजे पर कोई आया, वह थी अनवी, भागी हुई दुल्हन। उसकी आंखों में रोदन, चेहरे पर भय और होंठों पर शब्द जो किसी तूफान को जन्म देने वाले थे। मुझे माफ कर दो, मुझे वापस स्वीकार कर लो। और इसके साथ ही तीनों की किस्मत, तीनों का भविष्य और इस कहानी का असली आगाज शुरू हुआ। ठीक है, अब मैं भाग 2 लिख रहा हूं, लगभग 3000 शब्द के आसपास। वही गहरी भावनाएं, नाटक, संघर्ष और मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ। कहानी का यह भाग पहले से भी ज्यादा तीखा, भावुक और तनाव से भरा होगा। रात का सन्नाटा और दहला देने वाली दस्तक, रात का समय था। तभी अचानक ठक 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 घर के मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। यह एक सामान्य दस्तक नहीं थी, ये ऐसी थी जैसे कोई टूटे हुए मन से हड़बड़ाकर, घबराकर आया हो, जैसे हर दस्तक के साथ जान दांव पर लगी हो। घर के लोग भागते हुए बाहर आए। माँ के हाथ कांप रहे थे। हरिराम का दिल धक्का से रह गया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और सामने वह खड़ी थी, अनवी, उसी लाल शादी वाली पोशाक में, पर अब कपड़े फटे हुए, आंखें लाल, बाल बिखरे, चेहरा पीला जैसे आत्मा ही शरीर से भाग गई हो। वह देखते ही हरिराम के पैरों में गिर पड़ी। बाबा, माफ कर दीजिए, मैं गलती कर बैठी, मुझे घर आने दीजिए। माँ चीख पड़ी। हे भगवान! शिखा दरवाजे के पीछे से सब देख रही थी। उसकी सांसें ठहर गईं और अभिराज, वह जैसे पत्थरा कर रह गया। अनवी कांपती आवाज में बोली, मैं रितेश के साथ गई थी। वह कहता था कि मुझसे शादी करेगा। वह मुझे शहर ले गया, पर वहां उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। कहा, भाग, नहीं तो बेइज्जती होगी। वह सुबक सुबक कर रोने लगी। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। बेटी, ये कैसी मूर्खता थी। हरिराम की आंखों में गुस्सा, दुख और शर्म सब एक साथ उबल रहे थे। तेरी वजह से पूरा घर जल गया। अनवी रोते रोते टूटती जा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरे पति के पास भेज दीजिए, मुझे अभिराज चाहिए, मैं उन्हीं की हूं। इन शब्दों ने पूरे आंगन की हवा को झकझोर दिया। शिखा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। उसकी सीने में दर्द हुआ, गहरा, चुभता हुआ, पर वह आवाज नहीं निकाल पाई। अभिराज ने सिर घुमा लिया। उसके चेहरे पर ऐसी पीड़ा थी कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रहा है। माँ ने पास खड़ी शिखा को देखा। शिखा की आंखों में आंसू की धुंध थी। वह एक कोने में खड़ी थी, अदृश्य पर सबसे ज्यादा पीड़ित। माँ उसके पास आई। बिटिया, तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। शिखा बस इतना ही बोल पाई। दीदी उन्हीं से प्यार करती थी, मैंने तो कभी अपना भी नहीं समझा। जो होगा मैं मान लूंगी माँ। उसके शब्दों का हर अक्षर किसी घायल पंछी की चीख जैसा था। अभिराज आगे बढ़ा।
उसकी आवाज़ शांत थी, पर भीतर तूफान छुपा था। अन्वी, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? अन्वी रोते हुए बोली। मैंने सोचा था कि तुम मुझे समझोगे, पर रितेश ने कहा कि तुम्हारे परिवार वाले मुझे पसंद नहीं करते। उसने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अभिराज की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। तुमने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं, एक बार सोचा भी नहीं। अन्वी रोती रही, पर अब उसके आंसू गुनाह के जैसे लग रहे थे। अभिराज ने गहरी सांस ली। अगर तुम कहती तो मैं दुनिया से लड़ जाता, पर तुम तो पहले ही हार गई। अन्वी ठहर गई। उसने सोचा भी नहीं था कि अभिराज इस तरह टूट जाएगा। रात के गहरे सन्नाटे में शिखा अपने कमरे में बैठी थी। आंखों से आंसू चुपचाप गिरते जा रहे थे। उसे आज पहली बार महसूस हुआ कि कभी कभी किसी के लिए चुपचाप कुर्बान होना ही प्यार होता है। प्यार जो उसने कभी जताया नहीं। वह दर्पण के सामने गई, सिंदूर को देखा। मांग को साफ करते वक्त हाथ कांप गए, नहीं कर पाई। रोते हुए बोली, ये मेरा नहीं है, ये दीदी का है। उसकी आवाज़ टूटी नहीं, टूट चुकी थी। अभिराज खिड़की पर हाथ रखे खड़ा था। कभी अन्वी की तस्वीर याद आती, कभी शादी के समय शिखा की मासूम आंखें। मेरी किस्मत में दो दो दर्द क्यों? अन्वी माँ के कमरे में पड़ी रो रही थी। मैंने क्या खो दिया? मेरा जीवन क्यों बर्बाद हो गया? शिखा किसी अंधेरी कोने में बैठकर खुद से ही सवाल कर रही थी। मेरी गलती क्या थी? मैं क्यों दंड भुगत रही हूं? अगले दिन गांव में लोग घर के बाहर भीड़ लगाए खड़े थे। बड़ी लौटी है, सुना तुमने? छोटी से शादी और अब बड़ी वापस, ये कौन सा रिवाज है? ये ठाकुर को शर्म भी नहीं आई। अब तो दोनों बहनों का घर बर्बाद हुआ। ताने हवा में झरीले तीरों की तरह फैल रहे थे। हरिराम का सर झुका गया। माँ चुपचाप भीतर चली गई। शिखा पर नजर पड़ते ही कुछ औरतें फुसफुसाईं। बेचारी जबरदस्ती ब्याही गई, अब देखो क्या होगा इसका। शिखा ने अपने आंचल को और कसकर पकड़ा और घर के भीतर भाग गई। शाम को सब लोग आंगन में बैठे। तूफान अब सिर पर था। हरिराम बोले, अब ये घर दो हिस्सों में नहीं बंट सकता, एक को फैसला करना होगा। माँ बोली, लेकिन किसका? अभिराज ने कहा, मेरा नहीं, मैं तो रिश्ते निभाता हूँ, अब जो सही है वही होगा। अन्वी बोली, मैं तैयार हूँ, मैं अपनी गलती में डूबकर मर रही हूँ, मुझे अभिराज वापस दे दीजिए। इन शब्दों ने शिखा का दिल चीर दिया। वह कुछ नहीं बोली। अभिराज ने शिखा की ओर देखा। शिखा ने मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं सिर्फ हालात हूँ या हूँ भी कुछ? अभिराज खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर एकदम कठोर। अन्वी, अगर तुमने मुझसे प्यार किया होता तो तुम भागती नहीं। जो प्यार टिक नहीं पाता वह प्यार नहीं, डर होता है। अन्वी फूट फूट कर रो पड़ी। अभिराज अब शिखा की ओर मुड़ा। और शिखा, तुमने बिना चाह के भी मेरा साथ दिया। तुमने मेरी इज्जत बचाई। तुमने मेरे दर्द को बांट लिया। तुम मजबूरी नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी की सच्चाई हो। शिखा की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसे कोई ऐसा सम्मान मिले, पर आज उसे पहली बार लगा कि शायद उसका दिल भी किसी लायक था। अभिराज ने आगे कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी पत्नी सिर्फ शिखा है और मैं उसे ही अपनी जीवन संगिनी मानता हूँ। अन्वी वहीं धरती पर ढह गई। वह रोती रही, चीखती रही, पर वह सब उसके अपने किए का ही परिणाम था। कई महीनों बाद शिखा और अभिराज के रिश्ते में धीरे धीरे अपनापन आया। साथ रहते रहते वो एक दूसरे के दर्द समझने लगे। और एक दिन उसकी आंखों में पहली बार मुस्कुराहट देखी गई, जिसे लोगों ने कहा, ये मुस्कान किसी मजबूरी की नहीं, किसी प्रेम की है।